Hi everyone, this is my channel. This is my YouTube channel. I'm making this video regarding SM video admission, SM video everything. तो जिन बच्चों ने सोचा है कि वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे या सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं लेने का, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें सब कुछ होगा। पहले तो कट ऑफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो SM वीडियो में एडमिशन लेने के लिए हम जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, जोसा और सीसैट के थ्रू आप आ सकते हो। सेकेंड एंट्री होती है डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज कैसा है। कॉलेज बहुत सुंदर है, कॉलेज बिल्कुल सेफ एरिया में है। कॉलेज कटरा में है, कटरा से 10 किलोमीटर और जम्मू से 50 किलोमीटर। और SMVD कॉलेज 474 एकड़ में फैला हुआ है। भाई कॉलेज बहुत बड़ा है। अब बहुत से बच्चों का SMVD प्लेसमेंट के बारे में है, तो अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हो या गूगल पे चेक करते हो तो SMVD का एवरेज प्लेसमेंट 5-6 लाख दिखाता है। तो SMVD में केवल बीटेक ही नहीं है, MBA और भी अदर ब्रांच है, BA वगैरह भी है। तो SMVD पूरे यूनिवर्सिटी का ओवरऑल प्लेसमेंट दिखाता है, इसलिए बहुत एवरेज कम है। बट अगर आप बीटेक का देखोगे तो 7-8 लाख एवरेज है, और अभी इस बार हाईएस्ट क्या है 17 लाख आई थिंक। हाँ, वेबसाइट पे अभी इतना ही दिखा रहा है कि 17 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट गई है इस बार। इनके लिए बात करूँ तो थोड़ा तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी बाकी कॉलेजेस में है, बट प्राइवेट से अच्छी है। और GFTI के मामले में प्लेसमेंट ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ोगे आप ऑफ कैंपस में जा सकते हो। जो बच्चे जम्मू के नहीं हैं, जो आउटर स्टेट के हैं, उन बच्चों को डाउट रहता है क्या उतनी दूर जम्मू जाना वर्थ इट रहेगा या नहीं, SMVD आना वर्थ इट है या नहीं। तो मैं बता दूं, जिन्हें कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, अगर उन्हें अपने स्टेट में बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, SMVD से अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो गो फॉर इट। SMVD अपना एक लास्ट ऑप्शन रखो। SMVD मुझे सारी चीज़ें SMVD की अच्छी लगती हैं, मैंने चूज़ किया था। और पर्सनली जब मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मुझे जम्मू जाने में पूरे 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके मुझे जाना रहता, तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है या नहीं है, इतना टाइम देना ट्रैवलिंग को, घर से इतना दूर जाना, ये सही है या नहीं है। गाइस वर्थ इट है। अगर आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं, आप आना चाहते हो, खुद की मर्जी हो तब भी आएँ। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया कि ठीक है जाओ, या पेरेंट्स के फोर्स पे आप SMVD आ गए और फिर आप हर टाइम सोचते हो घर जाते टाइम कि इतना ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना है। बहुत लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, उनके लिए बेस्ट है। SMVD में क्लासेस चलेंगी अगस्त से न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद आप अगर आते हो, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके आप आओगे कॉलेज में, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले ओरिएंटेशन चलेगी, लगभग 9-10 दिनों की ओरिएंटेशन क्लासेस चलती हैं। तो ओरिएंटेशन क्लासेस में कुछ नहीं होता, आपको बस मॉर्निंग या इवनिंग में 2 घंटे की क्लासेस अटेंड करनी होती है। क्लासेस इन द सेंस वो आपको पूरा कॉलेज का सिस्टम समझाएंगे कि कैसे प्लेसमेंट्स लगती हैं, कैसे यहाँ क्लब्स चलते हैं, कैसे यहाँ फेस्ट होते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, CGPA कैसी बनती है, ये सारी चीज़ें समझा देंगे। ओवरऑल आपको उन 8-9 दिनों में सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। जैसे अगर आपका किसी जोसा के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स किसी भी राउंड में आपको जोसा में SMVD मिलता है, या CSAT के थ्रू आप आते हो, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है तो आपके पेरेंट्स भी आते, तो गेस्ट हाउस कॉलेज में अवेलेबल है। 1 डे के लिए 650 चार्ज होता है गेस्ट हाउस का। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, वहाँ पे जाके एडमिशन हॉल में किसी भी प्रोफेसर की साइन लेकर आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। और विदाउट फूड 1 डे का 650 रुपीज़ है। तो आई थिंक ये ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ 2-3 दिन रुक सकते हो आराम से। हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, रूम्स आपको एक रूम में, फर्स्ट ईयर में आप एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, सेकेंड ईयर में भी सेम थिंग, और आपको सिंगल रूम फोर्थ ईयर में ही मिलेगा। कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है, वो सिंगल रूम आपको देंगे या फिर थर्ड ईयर में या तो फोर्थ ईयर में। जी में वाईफाई की सुविधा है और वाईफाई अच्छा चलता है, लेकिन बार बार लॉगिन पासवर्ड कॉलेज वालों ने लॉगिन पासवर्ड दे रखा होता है, वो अपनी एंट्री नंबर और पासवर्ड देकर आप हमेशा लॉगिन करोगे, फिर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कॉलेज के वाईफाई से आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपलोडिंग और फेसबुक वगैरह नहीं चला सकते। इन सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं वैसे एक सीक्रेट बताती हूँ, ये सारी चीज़ें चलाने के लिए VPN यूज़ कर लेना गाइस, वाईफाई अच्छा चलता है।
बाय द वे गर्ल्स हॉस्टल का वाईफाई बेस्ट है, बहुत अच्छी स्पीड है, नेटवर्क अच्छा रहता है। बॉयज़ हॉस्टल का वाईफाई वो बच्चों ने जुगाड़ कर रखा है। और आपको हॉस्टल रूम में बाथरूम अटैच नहीं मिलेगा, बाथरूम बाहर ही होगा, तो वॉशरूम वगैरह के लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। हर 3-4 रूम के बाद वाटर कूलर होता है, तो वाटर कूलर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी जाइए पानी लीजिए, पानी हमेशा ठंडा रहता है। इन गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट ईयर के बच्चों को उन्हें अपना रूम साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हॉस्टल वालों की तरफ से उनका रूम डेली क्लीन किया जाता है, एटलीस्ट हर 2 दिन पे झाड़ू पोछा लग जाता है। बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लीन करनी होगी, झाड़ू पोछा, और आप गंदा भी रख सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी, आपका रूम। तो हॉस्टल वाले आपको बेड देंगे, चेयर देंगे, टेबल देंगे, फ़ैन देंगे, लाइट देंगे, एक अलमीरा देंगे, और आपको खुद ही बेडशीट, गद्दा, बाल्टी ये सब खुद से लाना होगा। अब हम बात करते हैं मेस के बारे में। मेस का फूड बहुत अच्छा है। आपको फर्स्ट सेम में मेस का फूड ठीक लगेगा, सेकंड सेम में आप मेस वालों को गालियाँ दे रहे होगे, ये कैसा खाना है, कैसा खाना है। तो क्या होता है कि मेस का सेम एक रूटीन रहता है कि पर वीक हर डेज ऐसा ऐसा बनेगा, मेन्यू आ जाता है, और उसी के हिसाब से वो खाना बना के देते हैं और खाना मिलता है। लेकिन सेम चीज़ सेम वीक पे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए वो खाना अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग उस खाना को खाकर वेट लूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग वेट गेन करते हैं। मैं लूज़ कर रही हूँ, हो सकता है आपके मामले में आप गेन करो। हॉस्टल का खाना एवरेज है, फर्स्ट ईयर में आपको अच्छा लग सकता है, स्टार्टिंग में कुछ दिन अच्छा लग सकता है जैसे मुझे लग रहा था, उसके बाद आपको घर की याद आने वाली है। ये तो हर कॉलेज की कहानी है। तो कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेजेस आए थे कि दीदी कॉलेज तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आज जिम है या नहीं है। तो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में ही जिम है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल का जिम फ्री है। आप 5 to 9 मॉर्निंग और 5 to 9 इवनिंग में जा सकते हो कभी भी। बट इन बॉयज़ हॉस्टल आपको जिम की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो बॉयज़ हॉस्टल में जिम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और गर्ल्स हॉस्टल में जिम फ्री है। ऑलमोस्ट गर्ल्स हॉस्टल में जिम खाली मिलती है, बट बॉयज़ हॉस्टल में जिम में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके अंदर बॉडी शॉडी बनाने का थोड़ा जिगरा रहता है, मतलब मोटिवेशन हाई रहता है उनका। कॉलेज में फेस्ट होते हैं नहीं, कॉलेज में फेस्ट होते हैं। एक मार्च एंड अप्रैल के बीच में होता है, जो कि पूरा प्रॉपर वन मंथ तक वो फेस्ट चलता रहता है। उसमें कल्चरल फेस्ट, डांस, सिंगिंग, कुछ लोकल सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं, और पेंटिंग, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। मैं थोड़ी लिस्ट लगा दूँगी। और फिर होता है टेक फेस्ट, कि लाइक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोडिंग, हैकाथॉन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और बच्चे इसमें पार्ट भी लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉलेज की रिस्ट्रिक्शन के लिए। लड़कों के लिए रिस्ट्रिक्शन ये है कि वह रात के 9 बजे के बाद कॉलेज कैंपस के बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप कहीं 24 घंटे के लिए जा रहे हो, या फिर कॉलेज में बाहर रहना है आपको रात में, उसके लिए आपको एक गेट पास बनवाना पड़ता है। और बॉयज़ हॉस्टल में गेट पास केयर टेकर साइन करते हैं, जो हॉस्टल में आपके रहते हैं। गर्ल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको शाम को 7 बजे के बाद गेट के बाहर, कैंपस के बाहर अलाउ नहीं है आप। और सेम चीज़ कि 8 बजते ही आपको हॉस्टल के अंदर आ जाना है। गर्ल्स हॉस्टल 8 बजे बंद हो जाता है, 8 बजे सबकी अटेंडेंस लगती है। गर्ल्स हॉस्टल में अटेंडेंस मैंडेटरी है, सभी लोग जाते हैं डेली अटेंडेंस लगवाने की, कौन कौन प्रेजेंट है कौन नहीं, इससे गर्ल्स हॉस्टल में, ताकि सारी लड़कियाँ रहें और सब सेफ रहें, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है। बाय द वे आप घर जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, और आपको नाइट आउट का प्लान है, तो आपको गेट पास साइन कराना पड़ता है। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन गेट पास साइन करती हैं, और गेट पास 24 आवर और एमरजेंसी में 1 आवर पहले भी गेट पास साइन हो जाता है। ऑल्दो अभी कॉलेज ने गेट पास ऑनलाइन कर दिया, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, रीज़न बता सकते हो कि आप कहाँ जा रहे हो और कितने दिनों के लिए जा रहे हो, फिर वो वैलिड रीज़न होगा तो गेट पास साइन हो जाएगा और आप बाहर जा सकते हो। बाय द वे आप अगर कॉलेज के बाहर जा रहे हो तो कॉलेज आईडी होनी चाहिए आपके पास, वो कॉलेज वाले 1-2 महीने में बना के दे देते हैं। जब आप कॉलेज आओगे 1-2 महीने में आपकी कॉलेज आईडी बन जाएगी, आप बाहर जा सकते हो कभी भी, और रात के 9 बजे से पहले आ सकते हो लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 7 बजे से पहले। कॉलेज वाले इंटेंशन दिलाते हैं या नहीं, सिंपली अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कॉलेज वाले फॉलो कर रहे हैं। आपका पूरा सिलेबस
उसी हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो कॉलेज वाले इंटर्नशिप नहीं दिलाते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि आप खुद से अप्लाई करो जहाँ पे आप चाहते हो, और ऑफलाइन इंटर्नशिप, ऑनलाइन इंटर्नशिप कुछ भी कर सकते हो। जब आपको कोई भी इंटर्नशिप बाहर से नहीं मिलती है, उस टाइम कॉलेज वाले इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप कॉलेज का इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज वाले खुद की इंटर्नशिप देते हैं। आईआईटी जम्मू और एनआईटी श्रीनगर से टाई अप किया हुआ है, तो आप उनकी भी इंटर्नशिप जाके कर सकते हो। कॉलेज में रैगिंग होती है नहीं, बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है। इनफैक्ट कॉलेज में रैगिंग के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, बस इंट्रो होता है। इंट्रो में बस आपको पब्लिकली पूरे आपके बैचमेट पूरे क्लास को बुलाया जाता है। फिर आपसे इंट्रो लेते हैं कि आपका नाम कहाँ से, आप कहाँ से आए हो, और थोड़ा बहुत आपका पैशन क्या है, आपको क्या, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। तो रैगिंग नहीं होती है गाइस, कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है। और अगर किसी सीनियर ने कुछ ऐसा रैगिंग का किया तो आप एंटी रैगिंग का केस उन पर ठोक सकते हो। तो बच्चे पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप का क्या है। अगर आपकी जेईई मेंस में 1 लाख से कम रैंक है, लेस देन 1 लाख है रैंक, तो आपकी 3 सेमेस्टर तक की फ़ीस माफ़ हो जाती है। मतलब 3 सेमेस्टर की फ़ीस आपको नहीं देनी होती है। और सेकंड कंडीशन है स्कॉलरशिप के लिए कि अगर आप 8.5 से ज़्यादा CGPA लाते हो तो आपको पूरी फ़ीस उस सेम की माफ़ कर देते हैं। तो 8.5 से आप CGPA लाओगे, आपको स्कॉलरशिप के तौर पे वो फ़ीस जो आपने पूरे सेमेस्टर की दी है वो वापस हो जाती है स्कॉलरशिप। और इधर कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो या लेस देन 2 लाख हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है फिर भी आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा या कोई। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन तब लेते हैं कॉलेज वाले जब जेईई मेंस और सीसैट के थ्रू भी सीटें खाली रह जाती हैं। तो कॉलेज एक अपना खुद का काउंसलिंग कराता है जिसमें कॉलेज वाले एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, उसके रिगार्डिंग आप वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। या तो फिर वो जेईई मेंस की रैंक देखते हैं कि आपको जोसा में कोई कॉलेज नहीं मिला, या फिर आप जोसा और सीसैट नहीं फिल कर पाए बट आपने जेईई मेंस दिया था और जेईई मेंस में आपकी अच्छी रैंक है, तो आप वहाँ पे आ सकते हो और उसके रिगार्डिंग आपको एडमिशन मिल सकता है किसी भी ब्रांच में अगर सीट खाली है तो डायरेक्ट एडमिशन का इधर है। CUET पिछली बार था, इस बार CUET नहीं है। तो SMVDU में CUET से एडमिशन नहीं हो रहे हैं बीटेक में। सबसे बड़ा सवाल है ये कि जम्मू सेफ़ है या नहीं। तो जब तक एडमिशन होगा अगस्त तक, जब आप कॉलेज आ रहे होंगे तब तक आई थिंक जम्मू बिल्कुल ही शांत हो चुका होगा। मैं 8 मंथ्स जम्मू में रही हूँ, तब तक कुछ नहीं हुआ है। इन गर्मियों की छुट्टी में मैं आई हूँ और जम्मू में ये सब हो रहा है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़े डरे हुए हैं कि मैं बच्ची को कैसे भेजूँगा और कैसे सेफ़ रहेगी या नहीं रहेगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू सेफ़ है और कुछ दिनों की बात है ये, उसके बाद फिर से जम्मू सेफ़ हो जाएगा। गाइस अब आपके ऊपर, अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो वेलकम, कॉलेज में आके मिलते हैं जूनियर्स। बाय बाय एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना।